फ्रेंड्स, मैं अमय सर वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर और एक सम टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ ग्रीन्स थ्योरम। ओके, तो बहुत सी रिक्वायरमेंट थी कि ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर सर वीडियो बनाओ और ये सब वेक्टर इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड थे, तो ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर हम लोग यहाँ से वीडियो अपलोड करते जाने वाले हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम वैसे तो दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि, लेकिन वेक्टर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए रहेंगे तो ग्रीन्स थ्योरम काफी आसान है। इसके पहले हम लोग ने सोलेनॉइडल, इरोटेशनल और स्केलर पोटेंशियल और वर्क डन के प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, उसका ही बेस है थोड़ा बहुत, लेकिन ग्रीन्स ने अपना थ्योरम दिया है तो उसके हिसाब से चलना होगा। तो वर्क डन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि वो कैसा उसके रिलेटेड है, क्योंकि वो अगर आपको समझ में आता है तो थोड़ा ग्रीन्स थ्योरम स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल कभी कभी ये जो दिया हुआ है ये पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ F1 के इसमें दिया रहेगा, F के इसमें दिया रहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल लाइक दिस 2x² माइनस y² इंटू dx प्लस x² प्लस y² इंटू dy। अभी यहां पे देखेंगे आप तो ये हो गया आपका F1 इंटू डी एक्स प्लस F2 इंटू डी वाई। तो यहां पे देखो F1 इंटू डी एक्स, F2 और F3 यहां पे है नहीं, dz नहीं है। ओके, तो यहां पे देखो आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2। ओके, तो ग्रीन्स थ्योरम कहता क्या है, देखो ग्रीन्स थ्योरम कहता है pdx प्लस qdy, तीसरा बंदा है नहीं, तो F1 जो है वो P है आपका। तो यहां पे मैं अभी लेटेस्ट स्टार्ट करता हूं प्रॉब्लम। तो यहां पे देखो P क्या आने वाला है, ग्रीन्स थ्योरम तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, वो थोड़ा सम के अंदर लिखना चाहिए, इसके लिए यहां पे लिखता हूं pdx प्लस qdy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन है इसके अंदर, ये क्लोज कर्व है, इसके लिए C लिखता हूं, यहां पे इसके लिमिट रहेंगे और यहां पे चलेगा डाबा Q अपॉन डाबा X माइनस डाबा P अपॉन डाबा Y इंटू dx dy। ओके, इसका ये ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसका dx dy का ऑर्डर मैं बता दूंगा कैसे रहेगा। ओके, तो लेट अस सी हियर, यहां पे P क्या आने वाला है, अगर ये इसके साथ कंपेयर होता है तो P जो है ये पर्टिकुलर सम के अंदर ये P है, ये तो ये आ जाएगा आपका 2x² माइनस y², और Q क्या आने वाला है, कंपेयर करना है सीधा, ये x² प्लस y²। ओके, तो काफी आसान प्रॉब्लम होता है, लेकिन ग्रीन्स थ्योरम के अंदर डबल इंटीग्रेशन देखने के बाद थोड़ा डर लगता है, तो वो डर को बाजू में रखो, बहुत इजी है, थोड़ा भी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो हो जाएगा प्रॉब्लम आसानी से। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट किससे करना है, इसको डिफरेंशिएट करते वक्त हमें डाबा मांगता है और डाबा बाय डाबा x चाहिए, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करते वक्त y से डिफरेंशिएट करना मांगता है। ओके, और एक बात यहां पे इसका साइन के साथ आपको लेना है, यहां पे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर दोनों साइन पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर निगेटिव होते तो साइन के साथ इसको लेके आना है। तो यहां पे डाबा P अपॉन डाबा P को अगर देखेंगे तो किससे साथ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे y के साथ, तो इसका डाबा P अपॉन डाबा x निकालते वक्त डिफरेंशिएशन करना है y से, तो ये हो गया -2y। हाँ, अभी यहाँ पे देखो हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये x बंदा यहाँ पे आता है तो सीधा 0 हो जाएगा, जहां पे y रहेगा वही डेरिवेटिव अप्लाई होगा, और ये 2, ये डेरिवेटिव का सिंपल वाला यही फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि x को कर रहे हैं तो हम लोग n x रेज टू द पावर n-1 करते हैं वैसे। ओके, सिंपल, इसमें बहुत डेरिवेटिव डिफिकल्ट है नहीं, इंटीग्रेशन के लिए भी यही फॉर्म है, n अगर इंटीग्रेशन में है तो यही एक ही फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ता है हम लोग को। तो वैसे तो ये प्रॉब्लम आसान है,
ओके, ये इंटीग्रेशन का ये एक फॉर्मूला। तो यहां पे देखेंगे आप तो ये हो गया। इसके बाद डाबा q अपॉन डाबा x करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे x के अंदर ही इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और y का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 0 ही आने वाला है। क्यों 0 आने वाला है? क्योंकि हम लोग x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, ये तो होने के बाद हमें ये निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग इसके वैल्यूज पुट करने वाले हैं इधर। तो यहां पे देखो हम लोग इसके अंदर, हाँ, एक बार मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। प्रॉब्लम के अंदर यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवैल्यूएट वर्ड यूज किया है। कौन सा वर्ड यूज किया है? इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट बोला है तो हमें खाली ग्रीन्स थ्योरम से जो आंसर आएगा उधर तक जाके रुकना है। जैसे कि अभी मेरा आंसर आएगा ग्रीन्स थ्योरम से इवैल्यूएट करने के बाद उधर तक आके रुकना है। अगर इवैल्यूएट नहीं रहेगा और दूसरा वर्ड रहेगा वेरीफाई, ऐसा वर्ड रहेगा। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, वेरीफाई यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, ऐसा वर्ड रहेगा तो हमें लाइन इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइन इंटीग्रेशन, मतलब वेरिफिकेशन से ये तो आंसर निकालना है और उसका आंसर क्रॉस चेक करना है लाइन इंटीग्रेशन से। वो भी काफी आसान है। मैं दोनों ही ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो पहले में इवैल्यूएट, क्योंकि 2025 4 का पेपर देखेंगे, फिर इसके पहले वाले तो आपको ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर या कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर इवैल्यूएट के भी प्रॉब्लम पूछे और वेरीफाई के भी प्रॉब्लम पूछे, लेकिन जैसे पूछे हैं वो हिसाब से आपको सॉल्व करना है। इवैल्यूएट किया है तो ग्रीन्स थ्योरम से इवैल्यूएट करके रुकना है, और वेरीफाई बोले हैं तो आपको आगे जाके वेरीफाई करके दिखाना है। ओके, सिंपल। तो यहां पे देखो वापस से आ जाएंगे हम लोग यहां पे। तो यहां पे p क्या है? 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx इंटीग्रेशन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अभी ये इसका ये हो गया आपका q क्या है आपका? q जो है वो 2x है, बीच में साइन माइनस है, माइनस साइन के बाद इसका भी माइनस साइन आया हुआ है, और ये dx dy। अभी राइट हैंड साइड को ही मैं लिखता हूं अच्छे से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y इंटू dx dy। ओके, इधर तक तो काफी आसान था। यहां पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, वो है इसके डायग्राम। अभी डायग्राम निकालते वक्त हमें जो सरफेस, जो क्लोज सरफेस दिया हुआ है उसका डायग्राम निकालना है। उसके लिए आप देखेंगे इधर पैराबोला निकाल के सर ने दिखाया है, लेकिन मेरा हेल्प डेस्क रहता है। हेल्प डेस्क के अंदर मैं हमेशा प्रॉब्लम को जो यूजफुल फॉर्मूलाज है और आने वाले ये है वो निकाल के रखता हूं। इसके आगे वाला जो प्रॉब्लम रहेगा उसके अंदर यूजफुल है, इसके लिए यहाँ पे इसको निकाल के रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर ये डायग्राम की जरूरत है नहीं, लेकिन इसके आगे वाले में रह सकती है। तो आगे वाले वीडियो भी आने वाले हैं, उसके अंदर सब रहेगा। तो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। डायग्राम क्या रहेगा, देखो कैसा रहेगा। डायग्राम निकालते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका y एक्सेस हो गया, सिंपल। अभी x एक्सेस के ऊपर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब जब भी x 0 रहेगा तो यहां पे रहेगा, y 0 रहेगा तो यहां पे, मतलब ये 0,0 हो गए ना। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 2, मतलब x1, और ये अब यहां पे मैं थोड़ा इसके जैसा निकालता 1 और ये 2, ग्राफ पेपर जैसा। ओके, और यहां पे 1, ये 2 और ये y थोड़ा ऊपर ले लेता हूं और ये 3 हो जाएंगे। इसके लाइंस रहेंगे, इसके भी ऐसे लाइन, सॉरी ग्राफ
इसके लाइन बाद में निकाल के लेता हूं। ओके, तो यहां पे देखेंगे ये हो गया 2 1। अभी यहां पे देखो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 2। ओके, ये पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट कौन सा है, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 मतलब ये पॉइंट हो गया y इज इक्वल टू 3। और ये पर्टिकुलर जो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ये पर्टिकुलर, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया आपका, ये x पहले लिखना रहता है 2 और y बाद में लिखना रहता है, तो y क्या है 3, तो 2,3 ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें मिल चुके हैं। मतलब डायग्राम निकालना काफी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, खाली आपको देखना है x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y का क्या दिया हुआ है या कर्व दिया हुआ है, वो हम लोग जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से आ पाएगा और सम के हिसाब से जाना है हमें। ओके, तो ये तो डायग्राम आपको मिल चुका है। ये डायग्राम के अंदर हमें स्ट्रिप लेनी है, इंटीग्रेशन जब भी लेते हैं तो बहुत सारे स्ट्रिप्स साथ में लाते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें चॉइस आपके ऊपर है, स्ट्रिप आप ऐसी भी ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो, जैसे चाहे स्ट्रिप ले सकते हो, वो हिसाब से हमें लिमिट लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, थोड़ा हम लोग को ये ग्रीन्स थ्योरम के लिए थोड़ा ज्यादा जगह लगने वाली है, इसलिए मैं इसको रफ करता हूं और नीचे बाद में लिख देता हूं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो स्ट्रिप है स्ट्रिप बनानी है, तो मैं ये जो स्ट्रिप बना रहा हूं वो y एक्सेस को पैरेलल बना रहा हूं। किसको बना रहा हूं, y एक्सेस को पैरेलल एक स्ट्रिप बना दिया इसी। ओके, किधर भी ले सकते हो, ये बीच में ऐसा किधर भी y एक्सेस को पैरेलल स्ट्रिप बना दी। अभी ये y एक्सेस को पैरेलल स्ट्रिप बना दी है, अभी इसके ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हमें लिमिट देना है, ये और ये पॉइंट को लिमिट देना है। तो ये पर्टिकुलर जो लिमिट देना है इसको और इसको, ये मैं बता देता हूं यहां पे। इस अंदर वाला जो लिमिट देना है, इनर लिमिट, इनर लिमिट, इनर लिमिट स्ट्रिप का देना है। स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप ली हुई है हम लोग ने, इसके लिमिट देने हैं। अभी स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, स्ट्रिप जो है वो y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, y इज इक्वल टू 0 से, मतलब ये इसके लिमिट रहेंगे 0 से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहां पे हो रही है, y इज इक्वल टू 3 पे खत्म हो रही है। ये इनर लिमिट रहेंगे यहां पे, इनर लिमिट। आउटर लिमिट जो है, आउटर लिमिट जो है वो देते वक्त ये आउटर लिमिट रहेंगे। ये आउटर लिमिट, ये जो स्ट्रिप है ये कौन से पार्ट में आ रही है, ये यहां पे आ रही है, यहां से यहां तक है स्ट्रिप, बराबर है। हम लोग ने y एक्सेस को पैरेलल स्ट्रिप ले ली, चॉइस आपके हाथ में थे, आप x एक्सेस में भी ले सकते हैं, ऐसी स्ट्रिप रहेगी। तो आपको इनर लिमिट कौन से लेने हैं, वो टाइम पे इनर लिमिट x के लेने हैं। ओके, और अगर आप मेरे जैसे अंदर की और मतलब y को पैरेलल स्ट्रिप ले लेते हैं तो आपको इनर लिमिट कौन से लेने हैं, y के लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, मतलब इनर और आउटर लिमिट चूज कैसे करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। हाँ, तो यहां पे मैंने y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 इसके लिमिट ले लिए। अभी आउटर लिमिट लेते वक्त देखो ये स्ट्रिप जो है वो x कहां से चला है, x 0 से चला है और कहां तक है, x के लिमिट देने हैं, तो x इज इक्वल टू 2, मतलब बाहर वाले लिमिट आप x के दे देंगे। ओके, अगर स्ट्रिप आप ऐसे पकड़ते तो इनर लिमिट क्या आते थे आपके, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, और आउटर लिमिट क्या आते आपके, आउटर लिमिट पर्टिकुलरली आते थे 0 to 3, ये y के लिमिट रहते। ओके,
आपके ऊपर है स्ट्रिप कैसे पकड़नी है, स्ट्रिप कंसिडर कैसे लेनी है। और ये बॉडी के अंदर स्ट्रिप दोनों ओर से, मतलब ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम के अंदर स्ट्रिप एक ही डायरेक्शन में पकड़ सकते हैं, मतलब y को ही या x को ही। वैसे प्रॉब्लम हम लोग आगे लेने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहां पे ये तो लिमिट हो गए x और y के। यहां पे आपको 2x प्लस 2y dx और dy लेने हैं। अभी इसके ऑर्डर मायने नहीं रखते। अभी आपको स्ट्रिप के, मतलब ये जो स्ट्रिप के जो लिमिट लिए हुए हैं, इनर लिमिट को देखना है और उसके हिसाब से इनके ऑर्डर रखने हैं। तो अभी यहां पे y के लिमिट है, तो हमें इसको y से इंटीग्रेट करना होगा और dx को बाद में, क्योंकि dx बाहर है। ओके, तो इनर लिमिट आपका y है, इसके लिए y से इंटीग्रेट करना होगा। सिंपल सी चीज है। अभी इंटीग्रेट करते वक्त ये हो गया 2x y से इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो यहां पे क्या आने वाला है, y आने वाला है, प्लस यहां पे 2y है और y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन। यहां पे इसके लिमिट लिखने हैं 0 to 3, और यहां पे आपको वो लिमिट जो बचा हुआ है 0 to 2, ये किसके है, x के है, वो वैसे की वैसे लिखने हैं और dx बाहर रहेगा। अभी आप सॉल्व करेंगे इसको, तो अपर लिमिट आप इसके अंदर प्लेस करेंगे। जहां पे y है वहां पे ही उसके लिमिट अप्लाई होंगे। x तो है नहीं, x को वैसा ही रखना पड़ेगा। 2x, y का वैल्यू है इंटू 3 प्लस 2 ये चला गया, तो ये हो गया 3 स्क्वायर। ये अपर लिमिट मैंने प्लेस किया, ये 0 to 2। अभी यहां पे लोअर लिमिट आ जाएगा आपका। लोअर लिमिट क्या है, देखो यहां पे अगर y का वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी एंटायर वैल्यू 0 आ जाएगी इनटू dx। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो ये वैल्यूज क्या बनेगी, 0 to 2, ये हो गया आपका 6x प्लस 9 इंटू dx। अभी dx से सिंपल इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 है, 9 है तो 9 बाहर चले गए, 1 इंटू dx है तो ये हो जाएगा 9 इंटू x। ओके, तो ये हो गया x, खाली आपको यहां पे लिख देना है और इसके लिमिट्स आपको लिखने हैं। लिमिट्स क्या है, लिमिट 0 to 2 है। ओके, तो यहां पे हम लोग अगर लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं तो यहां पे ये 3 हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, ये अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट तो 0 है तो बचेगा नहीं कुछ भी, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर 4 इंटू 3, ये आपका आ गया 12 प्लस ये हो गया 18 और इनका वैल्यू बनेगा आपका 13। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देते। तो यहां तक अगर इवैल्यूएट बोला है, जैसे कि वेरीफाई नहीं बोला है, इवैल्यूएट बोला है, तो आपको ग्रीन्स थ्योरम इवैल्यूएट करके यहां तक दिखाना है। इसका आंसर आपको मिलेगा 30। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन। वेरिफिकेशन विथ लाइन इंटीग्रेशन। ओके, ये तो यहां तक खत्म हो गई स्टोरी आपकी। ओके, अभी वेरिफिकेशन विद द लाइन इंटीग्रेशन क्यों करना है, वेरीफाई अगर पूछते हैं तो वेरिफिकेशन विद द लाइन इंटीग्रेशन करना है। अभी यहां पे देखो ये स्ट्रिप जो डायग्राम बना हुआ है उसको नेमिंग करेंगे। ये हो गया पर्टिकुलर पॉइंट ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी यहां पे लिखेंगे और यहां पे डी हो जाएगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो डी हो गया। तो हमें देखो स्ट्रिप के अंदर क्या क्या बनाना है, ए बी, इसके बाद बनाना है बी सी,
इसके बाद BC, इसके बाद CD और लास्ट में DA। ओके, तो देखो AB, BC एंड CD और DA ऐसे जाना है हमें। अभी जाते वक्त हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, उसी ऑर्डर से उनके लिमिट आपको सेट करने हैं, देने हैं। तो लाइन इंटीग्रेशन के अंदर एक ही इंटीग्रेशन रहने वाला है। इसके लिए देखो यहां से मैं निकलता हूं, मैं जाने वाला हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये इस तरह से एरो रहेंगे मेरे। देखो तो लिमिट भी उसी तरह से चलने वाला है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं ए बी का निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? ए बी लाइन। ए बी लाइन के अंदर आप देखेंगे तो लिमिट्स क्या है? 0,0 एंड 2,0। 2,0 क्यों? y का वैल्यू यहां पे 0 है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो किसके वैल्यूज, ये x के है, ये भी x के है, और ये y के है, ये y के है। यहां पे किसके वैल्यूज चेंज हो रहे हैं? x के चेंज हो रहे। कहां से? 0 से 2 तक। लेकिन y का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। जिसका वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है उसको क्या करना है? उसको वो वैल्यू देना है, उसके लिमिट लेने नहीं है। तो यहां पे y का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? नहीं। और क्या है वैल्यू y का? जो सेम रहने वाला है वो वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि y स्टार्ट फ्रॉम 0 to 0, 0 पे ही खत्म हो रहा है, उसका वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, तो उसका वैल्यू 0 दे दो। अगर इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेंगे, इसको मैं y डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो इसका डिफरेंशिएट dy क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है ना। तो ये पर्टिकुलर जो वे ये है लाइन इंटीग्रेशन का, ये है, ये जो है इसके अंदर हम लोग वैल्यूज इस तरह से पुट करेंगे, इसके वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसके वैल्यूज क्या आने वाले? देखो ए बी लाइन के लिए मैं इंटीग्रेशन दे देता हूं। तो यहां पे देखो हम लोग लिमिट किसके देने वाले हैं? x के देने वाले। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि x के लिमिट्स चेंज हो रहे हैं, 0 से 2 हो रहे, इसके लिए x के देने वाले हैं। y के क्यों नहीं देने वाले हैं? क्योंकि उसके लिमिट चेंज नहीं हो रहे, और नहीं चेंज हो रहे तो क्या है? 0 है, इसलिए y का लिमिट 0 रखा, और dy भी 0 आ जाएगा। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज मिले हैं, तो इसके लिमिट 0 to 2। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही जाने वाले हैं। ओके, अभी इसके वैल्यूज मिलने के बाद जहां पे भी y है वहां 0 पुट करना है। यहां पे y नहीं है, मतलब ये हो गया 2x स्क्वायर। y यहां पे है तो ये खत्म। तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे? dx ओनली। यहां पे y का वैल्यू है, यहां पे x है, लेकिन ये dy का वैल्यू क्या आया है? 0 आया है। तो इसके वजह से ये एंटायर टर्म क्या हो गई? यहां पे खत्म हो गई। तो मैं यहां पे dy का टर्म लिखूंगा ही नहीं, ये टर्म खत्म हो गई। इधर कैसी खत्म होगी? क्योंकि dy का वैल्यू ही 0 आया है, इसके लिए ये वैल्यू नहीं आएगी। इस और y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यही बचेगा। इसका इंटीग्रेशन निकालो। इसका इंटीग्रेशन आने वाला है 2x³ इसके लिमिट से 0 से लेके 2, और इसके लिमिट आपको देने हैं, तो ये हो गया 2/3। और इसके लिमिट अगर मैं 2 पुट कर देता हूं, 2³ -0, तो ये आपको मिलने वाला है वैल्यू। क्या मिलने वाला है? ये 2/3, और ये हो जाएगा आपका into 8, तो आपको 16/3 ये वैल्यू मिल चुकी है। ओके, तो ये एक हो गया आपका। इसके बाद हमें जाना है AB के बाद हमें किसके और जाना है? BC। यहां पे हम लोग BC लाइन BC का
वैल्यू निकालेंगे बी सी, बी टू सी। तो यहां पे देखो लिमिट्स क्या आने वाले हैं, लिमिट्स के ऊपर फोकस रखना है। ये देखो 2,0 टू, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज लिए जिस डायरेक्शन से एरो जा रहा है, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा, ये लास्ट पॉइंट रहेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 0 है, y का वैल्यू सॉरी 2 x का वैल्यू है, y का वैल्यू 0 है, और यहां पे क्या बन रहे हैं 2,3। मतलब यहां पे x का जो वैल्यू है वो 2 है, और y के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। किसके वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, y के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। x का वैल्यूज फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। तो यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव dx ले लेता हूं, तो dx क्या, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं dx से, तो ये आएगा dx इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो 2 का डेरिवेटिव 0 ही आएगा। इसके वजह से मेरे को dx तो यहां पे 0 मिला। क्यों मैंने इसको फिक्स रखा, मतलब यहां पे BC इज इक्वल टू, BC लाइन जो है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो इसके लिमिट कौन से आएंगे, y के आएंगे, क्योंकि उसके लिमिट चेंज हो रहे हैं। तो y के लिमिट क्या है, 0 से लेके 3। अभी x का वैल्यू क्या है, 2 है। जहां भी x दिखेगा वहां पे आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इंटू 2। लेकिन dx का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये पर्टिकुलर जो कंप्लीट टर्म है ये 0 हो जाएगी। यहां पे ही देखना है आपको, क्योंकि dx का वैल्यू ही 0 है ना, तो ये dx का वैल्यू इसके अंदर बैठ जाता है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे आप, तो यहां पे मैं 2 पुट कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इनटू dy, और ये लिमिट किसके है, y के है। ओके अभी मैं, तो यहां पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, ये 4, और कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा y, क्योंकि 4 बाहर चला जाएगा, 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आ गया। ओके अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y³ अपॉन 3। तो इसके लिमिट क्या है, 0 से लेके 3। तो मैं अपर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये 4 इंटू 3 प्लस 3³ अपॉन 3। लोअर लिमिट अगर पुट करता हूं तो कोई भी बंदा नहीं बचेगा, तो 0 आएगा। तो लोअर लिमिट 0 रहेगा। यहां पे आप लिखेंगे इसके लिमिट, तो यहां पे आपको मिलने वाला है 4 इंटू 3 12 प्लस ये कम हो गया 1, तो 9। तो यहां पे 9 मिल गए, तो आपका जो वैल्यू है वो यहां पे 21 मिल चुका है। ओके इस तरह से हम लोग ने यहां पे BC का भी वैल्यू निकाल लिया है। इसके बाद हमें CD की ओर बढ़ना है। CD लाइन CD लिख देता हूं मैं, लाइन CD। ओके अभी लाइन CD के अंदर इन देखो लिमिट्स क्या चेंज होने वाला है, C2D। तो C के पॉइंट क्या है 2,3 2 कहां पे जा रहा है, D तक। D के पॉइंट क्या है, D के पॉइंट है 0,3 0, x का वैल्यू यहां पे 0 रहेगा, y का वैल्यू 3 रहेगा। ओके इस तरह से जाना है। तो यहां पे आप देखेंगे तो इसके लिमिट हमें क्या हाँ यहां पे देखो, यहां पे लिमिट क्या चेंज हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके लिमिट क्या चेंज हो रहे हैं। लिमिट कौन सा लिमिट चेंज हो रहा है, यहां पे 2 और 0 चेंज हो रहा है। 2 और 0 मतलब x के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, मतलब लिमिट आने वाले हैं 2 to 0, मतलब x के लिमिट आने वाले हैं। y बंदा तो क्या रहेगा, y का वैल्यू तो 3 रहेगा, मतलब dy का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। क्योंकि इसको y से डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो 3 का वैल्यू 0 बनेगा डिफरेंशिएट करने के वजह से। तो यहां पे देखेंगे तो dy का वैल्यू 0 आएगा, तो ये कंप्लीट टर्म चली जाएगी, यही टर्म बचेगी इसके अंदर। तो यहां पे देखो हमें करना क्या है, सिंपल सी चीज है, यहां पे पुट करना है 0 से लेके
0 से लेके सॉरी 2 से लेके 0 तक, 2 से लेके 0 तक, और यहाँ पे dy का वैल्यू क्या है 0, इसके वजह से ये पूरा टर्म निकल जाएगा, यहाँ पे ही टर्म प्लेस होंगे, तो 2x स्क्वायर, y का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे -3 स्क्वायर इंटू dx रहेगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले लेता हूं तो क्या आने वाला है इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 2x³ अपॉन 3 -9, और x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 9 बाहर चला रहेगा, 1 इंटू dx, तो यहाँ पे x रहेगा, और इसके लिमिट्स रहेंगे 2 से लेके 0। ओके, अगर मैं इसके लिमिट्स अप्लाई कर देता हूं 2/3, तो 0 अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये कंप्लीट टर्म क्या आएगी 0 माइनस यहां पे 2/3, और यहां पे 2, अभी ये अपर लिमिट 0 पुट करने के वजह से 0 आ गया, अभी 2 प्लेस करता हूं तो यहां पे 2 का क्यूब आएगा -9 इंटू 2 आ जाएगा। ओके, इस तरह से चलेगा, तो ये आपका ये अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये हो गया आपका 16/3 माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, ये करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -16 प्लस 18 3 54 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 38/3। ओके, 54 माइनस 16, 38/3 इसका आंसर मुझे मिल चुका है। ओके, अभी 38/3 मिलने के बाद यहाँ पे हमें और एक लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है, लाइन D2a। ओके, तो D2a के लिमिट क्या है वो देखने हैं। अभी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे इसके लिमिट रहेंगे 0,2 0,3 2, कहां पे जा रहे हैं लिमिट 0 0,0, इस तरह से इसके लिमिट जा रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे तो चेंज किसके लिमिट नहीं हो रहे, x इज इक्वल टू 0, x के लिमिट चेंज नहीं हो रहे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट जो देने वाले हैं वो y के देने वाले हैं। y के लिमिट क्या है, यहाँ पे देखो हमें डायरेक्शन से जाना है, 3 का लिमिट ही 3 पहले आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहे, तो ये 3 to 0, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिमिट देने के अंदर। ओके, इसके बाद x का वैल्यू तो 0 हो गया, dx भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो जहां पे x है वहां पे भी 0 और dx है वहां पे भी 0, तो ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे निकल जाएगी, x यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर की टर्म बचेगी, y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो y³/3, और इसके इंटीग्रेशन आ जाएंगे 3 0, तो मैं अपर लिमिट दे देता हूं इसका, तो ये 0, लोअर लिमिट 3³/3, तो ये हो गया आपका -3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -9। तो यहां पे देखो हमें वैल्यूज क्या मिले हैं -9। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके फाइनल वैल्यूज निकालने की। अभी फाइनल वैल्यूज निकालते वक्त लाइन जो है, लाइन पहली लाइन क्या थी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, इन सबके क्या करना पड़ेगा, सबका एडिशन करना पड़ेगा, तो लाइन इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये पहला वैल्यू है 16/3, दूसरा जो वैल्यू है वो है 21 प्लस 21, लास्ट वाला वैल्यू है 38/3, और अंत में -9। ओके, अगर ये वैल्यूज में कैलसी के अंदर प्लेस कर देता हूं तो क्या वैल्यू आता है देखता हूं, तो यहां पे देखो 16/3 प्लस 21 प्लस 38
डिवाइडेड बाय 3 -9, तो मुझे वैल्यू मिल रही है 30। वैल्यू क्या मिल रही है? 30। ओके, इसको मैं सेकेंड फॉर्म बोलता हूं। तो फ्रॉम ये 1 और ये 2 दोनों के वैल्यूज क्या मिल रहे हैं? 30 मिल रहे हैं। ओके, दोनों के वैल्यूज क्या मिल रहे हैं?